बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। माय नेम इज़ डॉक्टर सुमैया और आज हम लोग काइनेसियोलॉजी में जो टॉपिक कवर करने वाले हैं वो हमारे पास है फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेज। ठीक है, ये एक्सरसाइज जो है वो इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्यों है? क्योंकि ये हमारे लिए जो है वो कोऑर्डिनेशन जो है उसे डेवलप करने में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती हैं। इनका नाम जो है वो साइंटिस्ट है एक फ्रैंकल, उसने इनको डिस्कवर किया था और एक साइंटिस्ट था फ्रैंकल, उसने इन एक्सरसाइज को जो है वो कंबाइन किया था और इस वजह से इन एक्सरसाइज को हम लोग जो है वो फ्रैंकल एक्सरसाइजेज कहते हैं। ठीक है, फ्रैंकल एक्सरसाइजेज जो है ये ज़्यादातर हम लोअर लिम्ब के एटैक्सिक पेशेंट जो हैं उनके ऊपर जो है वो अप्लाई करते हैं। ठीक है, हम लोग यूँ कह सकते हैं कि एसोसिएटेड with lower limb ataxic पेशेंट्स। अब जो एटेक्सिया के पेशेंट्स होते हैं ना, अब जो हमारे पास जो एटेक्सिया के पेशेंट्स होते हैं, एटेक्सिया के पेशेंट्स का क्या होता है कि उनकी जो कोऑर्डिनेशन होती है ना वो बहुत ही ज़्यादा पुअर होती है। ठीक है, वो चलते चलते वो गिर जाते हैं। ठीक है, उनका बैलेंस जो है वो बहुत ज़्यादा डिस्टर्ब्ड होता है। तो ये एक्सरसाइजेज जो हैं ये क्या हमें हेल्प कराती हैं उनके लोअर लिम्ब को जो है वो स्ट्रेंथन कराने में, इंड्योरेंस डेवलप करवाने में, और फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपनी कोऑर्डिनेशन जो है उसे रीबिल्ड करते हैं। ठीक है, तो और इनको जो है वो हम बार बार रिपीटेटिव मैनर्स में कराते हैं और ये कोई एक दो एक्सरसाइज नहीं होती है, काफ़ी हमारे पास सीरीज़ ऑफ एक्सरसाइजेज होती हैं जो कि हमारे पास यूज़ होती हैं कोऑर्डिनेशन को बिल्ड करने के लिए। तो अगर हम लोग फ्रैंकल्स एक्सरसाइज को डिफाइन करने की कोशिश करें तो हम कह सकते हैं कि आर द सीरीज़ ऑफ मूवमेंट्स। फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेज को अगर हम डिफाइन करें तो ये हमारे पास आर द सीरीज ऑफ मूवमेंट्स जो कि इनकरेज करती हैं that encourage to rebuild coordination। ठीक है, अब हम लोग जो हैं वो बात करते हैं कि हमारे पास जो फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेज हैं उनकी अरेंजमेंट किस तरह होती है। अरेंजमेंट इन अ सेंस कि लाइक वो किस तरह के पेस में, किस तरह के रेट में हम लोग करवा सकते हैं। कुछ एक्सरसाइज होती हैं वो बहुत ज़्यादा हाई फ्रीक्वेंसी और हाई फोर्स के साथ जो है वो करवाई जाती हैं। ठीक है, कुछ जो होती हैं वो थोड़ी स्लो फ्रीक्वेंसी के साथ करवाई जाती हैं। जो हमारे पास फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेज है ना, ये हमारे पास मॉडरेट रेपिटेटिव एक्टिविटी होती है, मॉडरेट रेंज के अंदर हम कराते हैं, ना बहुत ज़्यादा स्पीड में कराते हैं इसको, ना बहुत ज़्यादा स्लो कराते हैं। तो हमारी इसकी जो रेंज होती है वो क्या होती है, बहुत ज़्यादा मॉडरेट होती है, ना ज़्यादा स्पीडी ना ज़्यादा स्लो। ठीक है, तो हम लोग सेकंड पॉइंट इसके अंदर हमने बताना है, दे आर द अरेंजमेंट ऑफ मॉडरेट रेपिटेटिव एक्टिविटीज़। असल में इसकी जो की है वो है ही रेपिटिशन, क्योंकि वो पेशेंट जो है वो बार बार उसके जो मसल्स हैं वो भूल जाते हैं कि लास्ट टाइम उन्हें क्या कराया। तो अब जितनी ज़्यादा उनकी जो है वो रेपिटिशन कराते हैं, मतलब अगर आप लोअर लिम्ब की बात करें तो आप फ्लेक्शन एक्सटेंशन करा रहे हैं अगर हिप जॉइंट की, नी जॉइंट की, तो आप वो लोअर लिम्ब की एक्सटेंशन फ्लेक्शन जो है वो मॉडरेट स्पीड के अंदर इतनी ज़्यादा दफ़ा कराएंगे, इतनी रेपिटिशंस कराएंगे उसकी कि आपके मसल्स जो हैं वो उसको लर्न कर लें, जो आपके न्यूरोमस्कुलर जंक्शंस हैं वो उस चीज़ को याद रखें कि अच्छा ये वाला जो एक्शन है वो इस तरह परफॉर्म होता है। ठीक है, ये हमारे पास न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन के अंदर ही फ्रैंकल्स एक्सरसाइज आती है ना। इनका करवाने का मकसद ये होता है कि अगर जो मसल्स आपके अपना एक्शन भूल चुके होते हैं वो आहिस्ता आहिस्ता जो है वो अपना एक्शन जो है उन्हें याद कर सकें। ठीक है, आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि स्मूथ मूवमेंट अगर हम लोगों ने करवानी है तो उसकी एग्जीक्यूशन के लिए हमारे पास क्या होनी चाहिए। उसके लिए हमारे पास जो है वो 3 तरह की चीज़ होनी चाहिए। एक तो अटेंशन और कंसंट्रेशन ऑफ द पेशेंट जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ये नहीं है कि आप एक्सरसाइज करा रहे हैं, पेशेंट इधर देख रहे हैं उधर देख रहे हैं। पेशेंट को कहें कि अगर आप उसे एक्सरसाइज करा रहे हैं पेशेंट देखे,
क्योंकि वो जो अपनी आंखों से परसीव करेगा, जो विजन करेगा, वही उसका ब्रेन जो है वो याद रखेगा। फिर वो ब्रेन जो है वो अपने न्यूरो मस्कुलर कोऑर्डिनेशन जो है वो किस तरह होगा, न्यूरॉन्स जो है वो आपके मसल्स को जो है वो याद रखेंगे, अच्छा ये वाला मसल जो है वो उसकी ये वाली हो रही है, तो अच्छा मैंने अभी ये याद रखना है, ठीक है। बहुत दफ़ा पेशेंट्स का एक साइड जो होती है वो ज़्यादा इफेक्टेड होती है, दूसरी साइड जो होती है वो इतनी ज़्यादा इफेक्टेड नहीं होती, तो जो उसकी अनइफेक्टेड साइड होती है वो उसकी हेल्प से जो है वो अपनी इफेक्टेड साइड को भी कराता है। पहले वो अपनी अनइफेक्टेड साइड जो है उसको ऊपर वो एक्शन परफॉर्म करता है, फिर वही एक्शन परफॉर्म करता है वो अपनी अनइफेक्टेड साइड पे, फिर दोनों को वो साथ लेके चलता है, ठीक है। इसके अंदर हम लोग मिरर जो है वो भी हम लोग प्लेस करते हैं ताकि वो मिरर के अंदर देख के अपनी एक्शन को जो है वो परफॉर्म कराए, और वो मिरर को देख के जो है उसको हो कि अच्छा मैं मिरर यहाँ तक जो है वो मेरी साउंड लिम जो है जो ठीक वाली मेरी लिम है उसने यहाँ तक कर लिया, तो मेरी ये यहाँ तक रह गया, तो मैंने अब नेक्स्ट टाइम इससे ज़्यादा कोशिश करनी है कि इससे ऊपर लेके आएँ। इससे पेशेंट का जो है वो कॉन्सेंट्रेशन लेवल जो है वो डेवलप होगा एक्टिविटी के अंदर, ठीक है, और वो ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो इनकरेज होगा कि अच्छा मैंने अब ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर करना है। दूसरा हमारे पास आ जाती है रिपीटिशन, तो तीसरा आ जाता है प्रोफाउंड सेंसेशंस, ठीक है। तो फॉर स्मूथ मूवमेंट हमें कौन सी चीज़ें चाहिए होती हैं, 3 चीज़ें चाहिए, ठीक है। सबसे पहली क्या चीज़ है हमारे पास, अटेंशन या कंसंट्रेशन। दूसरी जो हमारे पास चीज़ है वो क्या है, हमारे पास रेपिटिशंस। और तीसरी हमारे पास क्या है, प्रोफाउंड सेंसेशन, के आपके मसल्स जो हैं वो इतने सेंसेशन को परसीव करने लग जाएं कि अगर जब आप उनके ऊपर हाथ रखते हैं या उनको कोई एक्सरसाइज करा रहे होते हैं तो वो आपकी सेंसेशंस जो हैं उसे परसीव कर सकें कि अच्छा मेरे, अगर आंखें बंद करके उसे फॉर एग्जांपल करवाया जा रहा है, ठीक है, तो आंखें बंद करके वो बता सके कि आपके पाँव के ऊपर अगर वो कोई चीज़ लगा रहे हैं, कोई फेदर लगा रहे हैं, कोई पेपर लगा रहे हैं, तो वो उसको अच्छे तरीके से परसीव कर सके कि अच्छा मेरी बॉडी के ऊपर ये चीज़ जो है अभी टच करवाई जा रही है, तो मैंने बताना है कि ये चीज़ जो है वो ठीक। इससे पेशेंट का जो है कंसंट्रेशन लेवल भी जो है वो डेवलप होता है। हम लोग पेशेंट को जो है वो ये वाली भी प्रैक्टिस भी करवाते हैं कि आंखें बंद करवा के हम कहते हैं अब आपके जो भी चीज़ लग रही होगी आपने बताना है वो किस तरह की है। बर्फ़ लगाएंगे तो वो ठंडा बताएगा, अच्छा ये ठंडी चीज़ लग रही है, अगर नहीं तो इसका मतलब है उसका जो न्यूरोलॉजिकल कॉन्टैक्ट है वही जो है वो इंटैक्ट नहीं है, तो वो इस तरह की एक्सरसाइजेस को अच्छे तरीके से रिजल्ट्स भी उसके प्रोड्यूस नहीं करेगा। तो हम लोगों ने पहले उसकी सेंसेशंस जो हैं प्रोफाउंड करनी होती हैं, सो दैट कि हम लोग उसकी जो टेक्सिक इन कोऑर्डिनेशन है उसको जो है वो हम दोबारा से कोऑर्डिनेशन की तरफ जो है वो ला सकें, ठीक है। अब इसके अंदर जो हमारे पास बॉडी के जो पार्ट्स हैं ना जो कि यूज़फुल होते हैं, उसके अंदर हमारी आइज़ होती हैं यानी कि विजन, और दूसरा हमारा आ जाता है सेरिबेलम यानी कि वेस्टिबुलर जो आपका सिस्टम है वो ब्रेन से रिलेटेड अगर हम बात करें, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर हमारे ब्रेन एंड मसल्स दोनों ने मिल के काम करना होता है, तभी हम ये एक्सरसाइज जो है वो अच्छे तरीके से परफॉर्म करवा सकती हैं। तो हम लोग क्या कहेंगे कि फंडामेंटल स्टैंडर्ड्स की अगर हम बात करें, स्टैंडर्ड्स फॉर फ्रैंकल्स एक्सरसाइजेस, तो उसके अंदर हमारे पास जो पहली चीज़ आती है वो हमारे पास है विजन। आपकी आइज़ जो देखेंगी वही करवाएंगी, और दूसरी हमारे पास आ जाती है चीज़ सेरिबेलम, कि आपका ब्रेन कितना इंटैक्ट है, या फिर वेस्टिबुलर फ्रेमवर्क। ठीक हो गया। अब हम लोग बात करते हैं कि ऐसे पेशेंट्स जिनकी एक साइड जो है वो इफेक्टेड होती है और दूसरी साइड इफेक्टेड नहीं होती, तो ऐसे पेशेंट्स को हम क्या कहते हैं कि उनका हाफ वे जो है वो इफेक्टेड है, और जो हाफ वे है वो हमारा साउंड है, ठीक है। जो पोर्शन आपकी बॉडी का ये जो लिम्ब होता है वो ठीक होता है ना, उसको हम साउंड लिम्ब कहते होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हमारे पास जो पेशेंट हाफ वे सेंसेशन जिनकी इंटैक्ट होती हैं ना, तो उस तरह के पेशेंट्स को हम लोग फिर इंकरेज करते हैं एडवांस स्टेजेस के अंदर, ठीक है। स्टार्टिंग में नहीं, स्टार्टिंग में हम लोग उनको आंखें खोल के मिरर थेरेपी के साथ और इस तरह की सारी चीज़ों के साथ जो है वो हम एक्सरसाइज कराते हैं, लेकिन जब थोड़ा वो सीख जाते हैं फिर उसके बाद हम उनको
आंखें बंद करा के कहते हैं कि आप जो है वो अपनी आईज़ क्लोज के साथ जो है ना वो अपने एक्शंस जो है परफॉर्म करें। आप बोलते हैं मुँह से कि आप फ्लेक्शन परफॉर्म करें और वो अपनी आंखें बंद करके जो है वो फ्लेक्शन परफॉर्म करवाते हैं उस वाले लिम्ब के ऊपर जो कि अफेक्टेड होता है विद द हेल्प ऑफ साउंड लिम्ब। साउंड लिम्ब को भी ऊपर लेके आते हैं, अफेक्टेड लिम्ब को भी ऊपर लेके आने की कोशिश करते हैं और आंखें बंद करा के करते हैं। ठीक है, तो इसके अंदर जो दूसरा पॉइंट है वो इंपॉर्टेंट ये है कि पेशेंट्स विद हाफ वे सेंसेशंस कैन एडवांस टू प्रैक्टिस विद क्लोज्ड आइज़। ठीक है, ये आपको बात समझ आ गई है कि जो हाफ वे जिनकी पेशेंट्स की हाफ वे सेंसेशंस जो है वो इंटैक्ट होती हैं तो उनको हम लोग इनकरेज करवाते हैं कि अपनी आंखें बंद करके जो है वो एक्सरसाइज परफॉर्म करें इन एडवांस स्टेज, स्टार्टिंग में नहीं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात कर लेते हैं कि फ्रेंकल एक्सरसाइजेज जो है वो रिहैबिलिटेशन के लिए इम्पॉर्टेंट है। तो उसके कोर एलिमेंट्स जो है वो हमारे पास कौन से हैं कि किन किन पोजीशंस के अंदर हम लोग फ्रेंकल एक्सरसाइजेज जो हैं वो अच्छे से परफॉर्म करवा सकते हैं। ठीक है, तो इसके लिए हमारे पास 4 ऐसी पोजीशंस हैं जिनके ऊपर हम लोग करवा सकते हैं। 4 एसेंशियल पोजीशंस जो कि हमारे पास फ्रेंकल्स एक्सरसाइज के लिए इम्पोर्टेंट है। ठीक है, इसके अंदर जो हमारी सबसे पहले एक्सरसाइज है वो हमारे पास है सिटिंग। ठीक हो गया, सिटिंग के अंदर हम लोग बैठ के जो है वो फ्रेंकल एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करवाएंगे। उसके अलावा हमारे पास लाइंग है, फिर स्टैंडिंग है और फिर स्ट्रॉलिंग है। ठीक है, सिटिंग, लाइंग, स्क्रॉलिंग और चौथी है स्टैंडिंग। आपकी बुक के अंदर जो है वो इन पोजीशंस के अंदर जो है वो एक्सरसाइजेज किस तरह से परफॉर्म करवानी है उसकी बिल्कुल डिटेल लिखी हुई है, सारी की सारी आप लोगों ने पढ़ना है वहाँ से। और उसके पढ़ने के बावजूद अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती फिर आप लोगों ने मुझसे पूछना है। ठीक है, ये आपका एक तौर पे मेंटल असेसमेंट है ब्रेनस्टॉर्मिंग के लिए कि आप लोग जो है वो उनको पढ़ें और समझें कि किस तरह जो है वो एक्सरसाइज हम लोग इन पोजीशंस के अंदर जो है वो परफॉर्म करवा सकते हैं विद मॉडरेट रेट। ठीक है, अब हम लोग बात कर लेते हैं कि एक्टिविटीज़ जो हैं इन सारी पोजीशंस के अंदर वो कौन कौन सी जो हैं तरीके फिजियोथेरेपिस्ट की हेल्प से जो है वो करवाई सकती है। एक तो हम लोग इसको रिस्पेक्टिवली पेशेंट के ऊपर छोड़ दें कि वो ख़ुद जो है वो इसको परफॉर्म कराए, दूसरा उसको सपोर्ट प्रोवाइड करें। ठीक है, तो हम लोग अगर इसको डिवाइड करें तो एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड अनसपोर्टेड, कि आप उसे सपोर्ट नहीं प्रोवाइड करें तो वो खुद ही परफॉर्म करें। ठीक है, या फिर सिंगुलरली और रिस्पेक्टिवली जो है उसका मतलब ये है कि आप साथ में खुद भी उसके लगें और उसको जो है वो एक्टिविटीज़ परफॉर्म करवाएं। एक दफ़ा आप परफॉर्म करवा दें उसके बाद वो आप उसे कहें कि आपने इसी तरह जो है वो परफॉर्म करनी है खुद। तो हम लोग यूँ कह सकते हैं कि एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड पहली अनसपोर्टेड वे में हम उसे करवा सकते हैं कि उसे सब कुछ समझा दिया और वो खुद करे। ठीक है, और अगर उसकी ज़्यादा कंडीशन जो है वो बुरी है तो फिर आप उसको क्या कहते हैं सिंगुलरली पहले आप उसे बता दें कि इस तरह जो है वो परफॉर्म करना है और फिर वो खुद ही जो है वो उसे परफॉर्म वैसे की वैसे ही उसने उसे परफॉर्म करवाना है, तो वो हम लोग इस कैटेगरी के अंदर डालेंगे। ठीक है, अब जो एक्टिविटीज़ हैं वो हमारे पास स्मूथ हम लोग प्लान करते हैं कि स्मूथ एक्टिविटी, जर्की मूवमेंट ना हो, क्योंकि जर्की मूवमेंट का कोई फ़ायदा नहीं है ना। तो इसीलिए इसकी स्पीड जो है वो हम मॉडरेट रखते हैं कि अगर मसल्स जो हैं वो इस कंडीशन में नहीं है कि वो आपकी ज़्यादा स्पीड वाली मूवमेंट को जो है वो सपोर्ट कर सकें, तो वो एटलीस्ट जर्की मूवमेंट जो है वो ना बनाएं। जो भी हम मूवमेंट करवा रहे हैं उसको, चाहे वो फ्लेक्शन है, एक्सटेंशन है, एबडक्शन है। इस एक्सरसाइज को कराने का ये तरीका होता है कि फॉर एग्जांपल आपने लोअर लिम्ब की करानी है ना, तो आप पहले एक लिम्ब की फ्लेक्शन करवाएंगे हिप जॉइंट पे, फिर आप दूसरे लिम्ब की कराएंगे, फिर आप दोनों टांगे इकट्ठी उठाएंगे। ठीक है, जैसे अगर मैंने एल्बो जॉइंट की करनी है तो मैं पहले अपने राइट एल्बो जॉइंट की करूँगी, फिर मैं लेफ्ट की करूँगी, फिर मैं दोनों की इकट्ठी करूँगी, फिर मैं वन की करूँगी, फिर मैं इसकी करूँगी, फिर मैं दोनों के साथ करूँगी। इस तरह रेपिटेटिव मूवमेंट के अंदर मैं बार बार दोनों लिम्ब्स को इन्वॉल्व करूँगी और इस तरह जो है वो मैं अपना कोर स्ट्रेंथ जो है वो डेवलप करवाने की कोशिश करूँगी और उसके अलावा मैं पेशेंट की जो है वो रिहैब के अंदर जो है वो हेल्प कर पाऊँगी। ठीक है,
उसके अलावा जो है हाँ जी, ये 3 पॉइंट्स आपने याद रखने कि जो मूवमेंट होनी चाहिए वो स्मूथ होनी चाहिए, मॉडरेट रेट में होनी चाहिए और इंटेंशनल कंट्रोल होना चाहिए। ठीक है। एक्टिविटीज़ कैन बी परफॉर्म्ड एज स्मूथ with moderate rate और इसमें हम लोगों ने कंट्रोल भी रखना होता है, तो हम इसके अंदर इंटेंशनल कंट्रोल भी रखेंगे। इंटेंशनल कंट्रोल, ठीक हो गया। तो इस तरह जो है वो हम लोग फ्रैंकल्स एक्सरसाइज जो है वो परफॉर्म करवाते हैं। अब इंशाल्लाह हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो है वो नेक्स्ट लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। ये हमारा चैप्टर जो है वो कंप्लीट हो गया है। बाकी इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में देखते हैं। थैंक यू।